हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको समझेंगे। टेट सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। टेट सीटेट में जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत या नोम चॉम्स्की थ्योरी। नोम चॉम्स्की जो हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे विचारों और तथ्यों का प्रतिपादन किया, परंतु उसमें से जो है भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नोम चॉम्स्की जो है इनको भाषा विकास के जनक के रूप में भी जाना जाता है और आधुनिक भाषा विकास का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ याद रखिएगा, चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक के रूप में और आधुनिक भाषा विकास का जनक किसको कहा जाता है, दोनों का आंसर सेम होगा, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत या साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मनोभाषिक सिद्धांत या साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी। आगे देख लेते हैं। ये तो सेम टाइप हो गया, यानी कि याद रखेंगे साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, परंतु उसको सीखने या उसका विकास करने का कार्य समाज द्वारा होता है। देखिए, अपने इस भाषा विकास के सिद्धांत में नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं या इनका क्या मानना है कि जो बालक है उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता है या एबिलिटी है वो जन्मजात होती है या बाय बर्थ होती है, और उसको सीखने या फिर उसका विकास करने का जो कार्य है वो समाज द्वारा होता है। जो एबिलिटी है वो जन्मजात होती है, लेकिन तो जो उसका सीखने का जो कार्य है वो अपने एनवायरनमेंट में रह के सीखता है, अपने परिवार में या अपने समाज में। तो जो उसको सिखाने का काम है या उसको विकास, उस जन्मजात क्षमता का विकास करने का कार्य है वो समाज का होता है। इनका ये मानना है। अब आगे देख लेते हैं। छात्रों के भाषा को सीखने में भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो प्रथम 5 वर्षों में अधिक क्रियाशील रहता है। देखिए, नोम चॉम्स्की का ये मानना है कि बच्चों में जो भाषा को सीखने की एबिलिटी होती है या ग्रामर को सीखने की या व्याकरण को सीखने की जो एबिलिटी होती है वो बाय बर्थ होती है, और जिसको वो अपने समाज में या अपने एनवायरनमेंट में रह करके एक्वायर करता है। देखिए, अगर कोई भी बच्चा है वो जिस भी फैमिली में पैदा होता है या जिस तरीके की भी लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है, अगर पंजाबी लैंग्वेज, जो पंजाबी परिवार होते हैं उनमें बच्चा पैदा होता है तो वो किस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, वो पंजाबी को करता है। इंग्लिश बोलने वाले परिवारों में इंग्लिश को एक्वायर करता है, हिंदी बोलने वाले परिवारों में हिंदी को एक्वायर कर लेता है। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो अनुकरण करके सीख लेता है। यानी कि जैसे उसके मम्मी पापा या घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं परिवार में, वो जैसे बोलते हैं वो उसको अनुकरण करके, यानी कि उनको कॉपी कर करके सीख लेता है भाषा को। तो वो जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है बच्चे में वो बाय बर्थ होती है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और भाषा को सीखने के लिए जो एक डिवाइस इम्पोर्टेंट होती है या जो हेल्प करती है उसे कहा जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र या LAD। LAD की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको कहते हैं। और ये जो पहले 5 वर्ष होते हैं उनमें, जो बच्चे के पहले 5 वर्ष होते हैं उनमें ये ज़्यादा एक्टिव रहती है, और 5 साल के बाद ये थोड़ा कम एक्टिव होना शुरू हो जाती है, यानी कि ओवर टाइम ऑफ पीरियड ये थोड़ा कम काम करने लगती है। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन है इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। तो जो ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, देखिए ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल जो सोची गई एक कल्पना है, उसे इन्होंने कहा है एक डिवाइस। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन को ऑपरेट करोगे और इसको निकाल करके देख लोगे कि ये कैसी डिवाइस होती है। ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन इसको कह सकते हैं कि इसको रेस्पॉन्सिबल माना गया है किसके लिए, भाषा को सीखने के लिए, राइट। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है या लैड है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, या कहाँ पर बताया गया है कहाँ पर होता है, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ब्रेन के
लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। जितने भी मेंटल स्किल्स होती हैं, जितनी भी हम रीजनिंग वाली चीज़ें सीखते हैं, तो वो तर्क वाली चीज़ें वो कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वो होती हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और जितने भी हम क्रिएटिविटी वाले काम करते हैं, क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा राइट हेमिस्फीयर, याद रखेंगे। और जितनी भी मेंटल स्किल्स होती हैं वो हम किससे सीखते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। नोम चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। भाषा के कौन कौन से 2 लेवल हैं? एक है सतही संरचना या सरफेस लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ शब्दों को सीखता है, शब्दों या ध्वनियों को जानता तो है, किंतु उनके अर्थ या मतलब उसको नहीं पता होते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो उसको सिर्फ मम्मी पापा, खाना पीना, ये सब पता होता है, किंतु उनके मतलब नहीं वो जानता। नेक्स्ट है गहरी संरचना या फिर डीप लेवल। इसमें क्या होता है कि बच्चा शब्द तो सीख जाता है, किंतु शब्दों के साथ साथ उसे उसके अर्थ का भी पता होता है। तो ये जो 2 लेवल हैं या कॉन्सेप्ट हैं, ये भाषा के विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, इनको भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये यहीं तक था जो भाषा विकास का सिद्धांत है या नोम चॉम्स्की का सिद्धांत है, इसको हमने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।